आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हाल में ही देओल परिवार के सभी सदस्य एक ही फ्रेम में नजर आए जब करण देओल और त्रिशा आचार्य की शादी हुई। ये शादी बॉलीवुड में चर्चाओं का विषय बनी हुई है और साथ ही चर्चा हो रही है एक और एक्ट्रेस के बारे में जो लंबे समय बाद किसी शो में नजर आई, किसी इवेंट में नजर आई हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर के बारे में। दीप्ति भटनागर के बारे में बेहद ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन दीप्ति भटनागर अपने दौर की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस रही हैं। साउथ से लेकर के बॉलीवुड तक इनका दबदबा रहता था। दीप्ति भटनागर ने दूरदर्शन पर यात्रा नाम का एक सीरियल किया था जो कि काफ़ी हिट किया था, लेकिन उसके बाद दीप्ति भटनागर ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और देओल परिवार का हिस्सा बन गई। देओल परिवार का जब वीडियो सामने आया करण देओल की शादी के वक्त, तब हर कोई हैरान हो गया क्योंकि दीप्ति भटनागर सालों बाद किसी वीडियो में नजर आई थी, जिसे देख करके फिर से फैंस को दीप्ति याद आई और फिर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर दीप्ति की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर कैसे दीप्ति भटनागर बनी देओल परिवार का हिस्सा और कैसे दीप्ति भटनागर ने छोड़ा बॉलीवुड। देखिए ये पूरा किस्सा। 80 और 90 के दशक में यात्रा टीवी सीरीज जिसने दूरदर्शन पर धमाल मचा दिया था। इस सीरीज में एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर ने काम किया था। एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर हाल में ही सनी देओल के बेटे करण देओल की मेहंदी से लेकर के शादी तक के फंक्शन में नजर आई और उसके बाद सालों बाद जब लोगों ने दीप्ति भटनागर को देखा तो सभी चौंक गए। दीप्ति भटनागर अचानक से ही बॉलीवुड से गायब हो गई। उसके बाद सालों बाद दीप्ति को देओल परिवार में देखा गया। उसके बाद लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि आखिर इनका देओल परिवार के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसकी वजह से देओल परिवार के फंक्शंस में दीप्ति शामिल होने लगी। क्या आपको पता है दीप्ति भटनागर का सीरियल यात्रा, ये सीरियल एक धार्मिक गाइड शो था जिसमें दीप्ति को आज तक याद किया जाता है और न केवल यात्रा बल्कि 90 के दशक में दीप्ति भटनागर के खूब जलवे थे। दीप्ति ने साउथ से लेकर के बॉलीवुड तक की फिल्मों में काम किया था, लेकिन साल 2004 में दीप्ति ने बॉलीवुड से अपना नाता खत्म कर लिया। कहा जाता है कि ये दीप्ति की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। अब दीप्ति की ये देओल परिवार में शामिल होने के लिए कुर्बानी थी या फिर ये उनका अपना फैसला था, इस बात की पुष्टि अभी तक तो नहीं की गई है। लेकिन हाल में ही दीप्ति को सनी देओल के बेटे और धर्मेंद्र के पोते करण देओल की शादी में जब स्पॉट किया गया तो लोग जानने के लिए बेताब हो गए कि आखिर दीप्ति का रिश्ता देओल परिवार से क्या है, आखिर कौन सा नाता है। तो बताते चले कि दीप्ति भटनागर भी धर्मेंद्र के परिवार की बहू है। धर्मेंद्र से उनका खास रिश्ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे। दीप्ति भटनागर ने धर्मेंद्र के कजन वीरेंद्र के बेटे रणदीप आर्या के साथ शादी की है। इस नाते वीरेंद्र के साथ साथ दीप्ति धर्मेंद्र की भी बहू है। वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार थे। वे एक्टर तो थे ही बल्कि डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर भी थे। लेकिन 1988 में उनकी किसी ने जान ले ली। वीरेंद्र के 2 बेटे थे, रणदीप और रमनदीप आर्या। दीप्ति भटनागर रिश्ते में सनी देओल की भाभी लगती हैं। इसी नाते वे देओल परिवार की वेडिंग फंक्शन का हिस्सा रही हैं। मेरठ में जब दीप्ति भटनागर 1992 में अपनी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री को प्रमोट करने के लिए मुंबई आई थी। मेरठ से निकल करके दीप्ति मुंबई तो आई, लेकिन यहाँ पर उनका जो एक सफ़र था वो अलग ही नज़र आया। विज्ञापन के लिए दीप्ति ने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद दीप्ति मॉडलिंग की दुनिया में आ गई। दीप्ति भटनागर ने 18 साल की उम्र में मिस इंडिया का ताज जीता था।
इसके बाद उन्हें सिंगापुर की मैडम जेड के साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। दीप्ति भटनागर खिलाड़ी भी रही हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर हॉकी और बैडमिंटन खेला है। वहीं बहन कनिका भी एथलीट रही और इंडिया के लिए खेली। दीप्ति भटनागर ने यात्रा शो से पॉपुलैरिटी हासिल की और इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल शो भी किए जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए। दीप्ति उस दौरान 90 देशों में घूमी। दीप्ति भटनागर ने 1995 को बॉलीवुड में डेब्यू किया और उसके बाद 1 साल होते ही उन्होंने तेलुगु सिनेमा में एंट्री मारी। बॉलीवुड में दीप्ति ने कालिया कहर, हमसे बढ़कर कौन, हम तुम पे मरते हैं, गंगा की कसम, आमिर खान स्टारर मन में नजर आई थी। दीप्ति भटनागर अब प्रोड्यूसर है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसे पति रणदीप आर्या के साथ खोला था। अब तक दीप्ति ने कई फिल्में और टीवी शो को प्रमोट भी किया है। दीप्ति भटनागर की जिंदगी के कई किस्से हैं। दीप्ति आज भले ही टेलीविज़न की दुनिया में अपना नाम कमा रही हूँ और बॉलीवुड से उनका नाता दूर दूर तक अब नहीं हो, लेकिन आज भी दीप्ति को याद किया जाता है। अब बात ये सामने आती है कि दीप्ति ने आखिर एक्टिंग क्यों छोड़ी। तो दीप्ति भटनागर ने साल 2013 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया कि मॉडलिंग और एक्टिंग से उन्होंने दूरी क्यों बनाई। दीप्ति ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी मॉडलिंग नहीं कर सकती, मैं सेट पर बैठकर शॉट के लिए इंतजार नहीं कर सकती। एक एक्टर को मैच्योर होना चाहिए, मैं हो चुकी हूँ। मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना दिमाग यूज़ करना चाहती हूँ, चेहरा नहीं। दीप्ति भटनागर ने एक दूसरे इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने सनी देओल के साथ विज्ञापन किया तो धर्मेंद्र से मिलने का ऑफर मिला। हालांकि तब दीप्ति नहीं जानती थी कि धर्मेंद्र के परिवार में ही उनकी शादी हो जाएगी। दीप्ति को फिल्म कभी हाँ कभी ना मिली, जिसके लिए शाहरुख खान ने उन्हें 1 हफ्ते तक ट्रेन किया था, लेकिन दीप्ति भटनागर स्क्रीन टेस्ट से ही भाग गई। ये कहानी है दीप्ति भटनागर की, जो कि आजकल खूब वायरल हो रही है। दीप्ति भटनागर इन दिनों चर्चाओं का फिर से विषय बन चुकी है। हालांकि कहा तो जाता रहा है कि दीप्ति ने धर्मेंद्र के खानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए एक्टिंग करियर को अलविदा कहा, लेकिन दीप्ति ने खुद एक इंटरव्यू में जब इसका खुलासा किया तो लोग भी हैरान हो गए। अब दीप्ति प्रोड्यूसर के तौर पर टेलीविज़न शो को प्रोड्यूस करती हैं। हालांकि बॉलीवुड से उनका नाता भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन आज भी दीप्ति उन पुरानी यादों में लोगों के दिलों में जिंदा है। तो ये था दीप्ति भटनागर से जुड़ा हुआ किस्सा और देओल परिवार की एक और बहू की कहानी। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।